जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर से टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसी का पेपर है। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइएगा और जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। मात्र 49 में ये आपको बैच अभी मिल रहा है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा गैलेक्सी कहा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है गैलेक्सी। अगर आपसे पूछे गैलेक्सी की जो गैलेक्सी कहा जाता है, अगर आपसे पूछे गैलेक्सी की जो आकृति है वो किस प्रकार होती है, तो सर्पिलाकार, याद रखिएगा सर्पिलाकार। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो ये 1928 में जीता गया था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है, 1928 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी, तो 74.04%। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, 74.04%। और भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था, तो बिहार की साक्षरता दर पूछे तो 61.8%। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस एग्जाम के लिए आपको 1 लाइनर जीके जीएस का बूस्टर नोट्स भी आपको दिया जा रहा है। इस प्रकार से लगभग आपको 70 नोट्स दिया जाएगा। फिलहाल बैच में टोटल 60 नोट्स अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, पिछले 12 से 13 साल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा मात्र 49 रुपये में। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, फटाफट से इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। आगे देखते हैं, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये कहा जाता है स्पेन के गृह युद्ध को क्या बोला जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल। ठीक है, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, स्पेन का गृह युद्ध। रूस की क्रांति कब होती है, तो 1917 में। और फ्रांस की क्रांति कब होती है, तो 1789 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डॉक्टर वीवी गिरी। तीसरा ऑप्शन राइट है, डॉक्टर वीवी गिरी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो याद रखिएगा क्षेत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी रीति, क्षमा, घटना स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए, सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है। और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो सिरपुर आर्द्रभूमि की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इंदौर में। कहाँ पर है, इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, बताइए। तो जीवनानंद दास का जन्म जो है ये हुआ था 1899 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, 1899 में। अगला क्वेश्चन, मानववाद का जनक कौन है, बताइए। तो साथियों मानववाद का जनक कौन हो जाएगा, फ्रांसिस्को पेट्रोक। तीसरा ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन 10 के लिए आंसर बताइए।
तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किनकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लोटा पहाड़ किस जिला में है, बताइए। तो लोटा पहाड़ या फिर पहाड़ी जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सिंहभूम जिला। आगे देखते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है, बताइए। तो साथियों इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, उत्तल दर्पण। चलिए आगे देखते हैं, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, बताइए। फटाफट से आंसर लगाते चलिए। हीरा का अपवर्तनांक तो याद रखिएगा 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, ठीक है। आगे देखिए, मैथन डैम किस नदी पर स्थित है, बताइए। और साथियों इस एग्जाम के लिए किस प्रकार से आपको क्लास का नोट्स, बूस्टर नोट्स, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, डेली क्लास का पीडीएफ, ये सब कुछ आपको बैच में मिलेगा। किस प्रकार ज्वाइन करना है वो क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो मैथन डैम जो है ये आपको बराकर नदी पर देखने को मिलेगा, ठीक है, झारखंड में बराकर नदी पर। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है, बताइए। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोला जाता है, इसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, अवतल लेंस का। आगे देखते हैं, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, बताइए। चलिए बताइए, अंतरिम सरकार का गठन, तो अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था। तीसरा ऑप्शन राइट है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, बताइए किस वर्ष में। तो ये क्या था, 1953 में। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आप सभी जानते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह ने। चौथा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या है, बताइए। फेरस सल्फेट का सूत्र, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल भी बोला जाता है। सूत्र होता है FeSO4। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, बताइए किस संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन के द्वारा। यह संशोधन 1976 में हुआ था और इस संशोधन को लघु संविधान भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बताइए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक, इसके लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है रूसो है। दूसरा ऑप्शन राइट है, रूसो। अगला क्वेश्चन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, बताइए। तो 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। आगे देखिए, जल का पारा वैद्युतांक कितना होता है, बताइए। तो जल का पारा वैद्युतांक जो है 80 होता है। कितना होता है, 80। आगे देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, बताइए। फर्स्ट बैठक संविधान सभा की कब हुई थी। तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरा 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। आगे देखिए, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है
कनिष्क ने किया था? चतुर्थ, बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के समय में। तीसरा ऑप्शन राइट है। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? चलिए सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। ह्वेनसांग था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम याद रखिएगा इंडिका, और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, ठीक है। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। कुम्हरार महल बिहार के किस जिले में है बताइए? तो ये जो है पटना में देखने को मिलेगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, पटना। आगे देखिए, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? वैशेषिक दर्शन, ठीक है। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? ऋषि कनाद ने। आगे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्यागा था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अलवार संत किसके उपासक थे बताइए? तो अलवार संत बताइए, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भगवान विष्णु के उपासक थे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, विष्णु जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? इसका सही जवाब है 146। दूसरा ऑप्शन राइट है, 146। ककोलत जलप्रपात किस जिला में है बताइए? चलिए बताइए, ककोलत जलप्रपात। तो ककोलत जलप्रपात जो बिहार के नवादा में है, पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। नवादा में है ककोलत जलप्रपात, ठीक है। दुर्गावती जलप्रपात पूछे, रोहतास में है, ठीक है। और दुर्गावती नदी पर है दुर्गावती जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। और स्मोक कुंड पूछे, बिहार में कहाँ पर है? तो स्मोक कुंड जो है सासाराम में है। आगे देखिए, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान आता है बताइए? याद रखिएगा, तीसरा स्थान आता है सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो ये कहा था हेरोडोट्स ने। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, हेरोडोट्स, ठीक है। आगे देखिए, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? इसी संशोधन से जो मतदान का उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, और ये हुआ था कब? 1989, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 1989 में लागू हुआ था, 28 मार्च 1989। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? यानी जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, ये बताना है। तो जन्म हुआ था 1902 में और मृत्यु हुआ था 1979 में। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट है। और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था 1974 में, और इनको मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है बताइए? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और बिना बुझा हुआ सूत्र चूना का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और बुझा हुआ का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। SBI की स्थापना कब हुई थी बताइए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से SBI किया गया 1955 में। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। अशोक ने किस शिलालेख में त्रिरत्न में विश्वास प्रकट किया था बताइए? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भाब्रू शिलालेख। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, भाब्रू शिलालेख। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ये क्वेश्चन कई बार हम बता चुके हैं। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? तो ये एक कानूनी अधिकार है। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से 44वां संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया, और इसे रखा गया है आर्टिकल 300A में। आगे देखिए,
आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, बताइए। तो याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता। पौधों में भोजन किस रूप में संचित यानी जमा होता है, बताइए। तो ये जो है स्टार्च के रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में। अब्दुल रज्जाक भारत किसके शासनकाल में आया था, बताइए इसका आंसर। तो अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, देवराय द्वितीय। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है, बताइए। इंद्रपुरी बैराज ये बिहार में है, ठीक है, बिहार के रोहतास जिले में है, सोन नदी पर, याद कर लीजिए, सोन नदी पर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा पटना, और क्षेत्रफल में नंबर 1 पर है पश्चिमी चंपारण। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह कौन सा सर्वनाम है, तो सर्वनाम में वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक, चौथा ऑप्शन राइट है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये संबंधित है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी, आखिरी क्वेश्चन है, बताइए। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी, तो याद रखिएगा संस्कृत, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों, आज हमने टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि 2024 में बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच चाहिए, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। बैच में आपको क्लास का PDF मिलेगा आंसर के साथ, 1 लाइनर GK GS का नोट्स, बूस्टर नोट्स, स्पेशल बिहार GK नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। सबसे नीचे आपको ये वाला बैच परचेज कर लेना है। मात्र 49 में ये बैच परचेज कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, तो आप लोग देर मत कीजिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी दिक्कत हो तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। और बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।